सो प्रदीप सर का जो विजन था, उनका जो प्रेजेंटेशन था, उसका कंटिन्यूटी में मेरा प्रेजेंटेशन रहेगा. So my presentation, what we are going to discuss is, we are going to talk about DXN future. ये जो बंदा है ये DXN का फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा है. मेरा फ्यूचर DXN में कैसे रहेगा उसके बारे में सोच रहा है. DXN का फ्यूचर के बारे में सोचने की हमारी जरूरत नहीं है. वो डॉक्टर लिम, वो मैनेजमेंट, वो सब देख लेंगे. मेरा जो फ्यूचर है DXN में, वो कहां जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज वाई वी नीड टू सी द फ्यूचर. ऑन है, डाउन. या वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो योर फ्यूचर. बिकॉज DXN में अगर हम देखेंगे, कई तरह के लोग, many people they are already successful in DXN. लाख कमाने वाले, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, lot of people are there who are very successful. बट कुछ लोग उसकी प्रयास में है, कोशिश में है सक्सेस होने के लिए. कुछ लोग नए नए शुरुआत में आए हैं ये रेस में दौड़ने के लिए. कभी कभी क्या होता है, एक मोड में चले आते हैं, वहां पे सोचने में मजबूर हो जाता है, जो रास्ता मैंने चुना है वो रास्ता सही रास्ता या नहीं है. जो DXN में दौड़ रहा हूं वो सही रास्ता में दौड़ रहा हूं या नहीं दौड़ रहा हूं. मुझे यहां पे और जोर से दौड़ना चाहिए या नहीं दौड़ना चाहिए. दिस इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो योर फ्यूचर. अगर ये आपका फ्यूचर, अगर इफ यू अंडरस्टैंड फ्यूचर को, अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे, सो इट विल गिव यू ए प्रोस्पेक्शन. प्रोस्पेक्शन का मतलब क्या है? प्रोस्पेक्शन मतलब इट्स अ सेंस ऑफ एक मेंटल स्टेट वेयर यू विल फील कॉन्फिडेंस. एक कॉन्फिडेंस मिलता है. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ए प्रोस्पेक्शन स्टेट. जब आप फ्यूचर को देखते हो, you will get some confidence, you will have motivation, you will have focus and you will have happiness. ये जब भी मिलेगा when you see the future clearly. चेन्नई में मेरा एक दोस्त था. उसने क्या किया, चेन्नई शहर से बाहर उसने एक जमीन खरीदा. उसने कोई रियल एस्टेट वालों ने उसने जमीन बेच दिया. उसने पूरा पैसा, उसका जो करियर में जितना भी सेविंग था, सारी सेविंग वो जगह में डाला. जगह में डालने के बाद 2 साल का बाद मैं उससे मिला. मैं पूछा तू कैसा है? वो बोल रहा उतना अच्छा नहीं हूं. क्यों? ये देखना, मेरा पूरा फ्यूचर में यहां पे डाल दिया. वो समय ये डिसीजन मुझे सही लगा, तो इसीलिए मैंने वहां पे डाल के पूरा जमीन खरीदा. बट अभी पता नहीं यहां पे कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और ये जमीन बेचना चाहूं या ना चाहूं, अगर बेचने के लिए लोग भी नहीं आ रहे, खरीदने के लिए लोग भी नहीं है, तो इसीलिए मैं परेशान हूं. मुझे पता नहीं मेरा फ्यूचर क्या होगा. तो मैंने उसे बोला, अच्छा यू डोंट वरी, मेरे कुछ दोस्त है, मैं उनसे पूछूंगा अगर ये जमीन को कैसे बेचने के मैं तुझे इंतजाम कर रहा हूं. मेरा एक दोस्त था CMDA में, चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी में काम कर रहा है. मैं उससे पूछा, ये जमीन है, मेरा दोस्त वो बेचना चाहता है, तू अगर तेरा कोई कॉन्टैक्ट है तो मुझे बता. वो जो CMD में काम करने वाला, उसने बोला, तेरा दोस्त को बोल वो जमीन कभी भी नहीं बेचने का. बिकॉज वो जो जमीन है ना, उसका पास मेट्रो ट्रेन का एक बड़ा हब आने वाला है. उसका सामने एम्स का हॉस्पिटल आने वाला है. उसका 1 किलोमीटर पीछे नया तमिलनाडु गवर्नमेंट का सेक्रेटरीट होने वाला है. तो इसीलिए उसे बोल ये जमीन को कभी भी नहीं बेचने का. मैं मेरा दोस्त से गया, मैंने बोला, देख तू बेचना चाहता है, ये वहां पे मेट्रो आने वाला है, सेक्रेटरीट आने वाला है, एम्स आने वाला है,
मैं हर एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, उसका अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता गया बढ़ता गया। जब माहू सीता उसका चेहरे में खुशी मुझे नजर आया, मैं अभी उसे बोला बेचना चाहता है मुझे बेच दे, वो सब बोला नहीं बेचूंगा, ये जमीन को मैं कभी भी नहीं बेचूंगा। सेम इंसान, सेम जमीन, एक हफ्ते पहले उसका डिसीजन दूसरा था। सेम जमीन में एक हफ्ते पहले उसका डिसीजन दूसरा बन गया। कैसा बना? क्या ऐसा हुआ उसका डिसीजन ऐसा बदला? क्यों बदला? क्यों बदला? बिकॉज एक ही चीज, फ्यूचर का इंफॉर्मेशन उसे मिला, उसने फ्यूचर को देखा, इसीलिए उसका अंदर जो कॉन्फिडेंस आया, इसीलिए उसका अंदर जो मोटिवेशन आया, इसीलिए उसका अंदर जो हैप्पीनेस आया। वो जमीन में अभी भी कुछ भी नहीं हुआ, बट होने वाला है, ये भरोसा, ये इंफॉर्मेशन, दिस कॉन्फिडेंस, ये फ्यूचर को देखा, इसीलिए उसका अंदर कॉन्फिडेंस आया। इसीलिए दोस्तों डीएक्सन का फ्यूचर कहां है ये देखना बहुत बहुत जरूरी है, हमारा कॉन्फिडेंस के लिए, मोटिवेशन के लिए, फोकस के लिए और हैप्पीनेस के लिए। So where DXN is going and how we are going, because हर वक्त मोटिवेशन हमारा साथ ही नहीं रहता है। कुछ टाइम मोटिवेटेड रहते हैं, कुछ मोटिवेशन चला जाता है, कुछ टाइम ऐसे मुसीबत आ जाता है, सोचने में मजबूर कर देता है रास्ता सही है या नहीं है। इसीलिए ये जो इंफॉर्मेशन साथ में रहना बहुत जरूरी है, तो हमारा मोटिवेशन को, काम करने का जो हमारा जज्बा को बढ़ा रखे। सो माय डियर, तो नाउ लेट अस फोकस। अगर इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर, अगर आपका फ्यूचर देखना चाहते हो कहां है, ये फ्यूचर कुछ फैक्टर में डिपेंडेंट होता है। नंबर वन, ये डिपेंडेंट होता है इन द इंडस्ट्री इटसेल्फ। ये जो हमारा इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसका फ्यूचर क्या है ये देखना बहुत जरूरी है। इसका फ्यूचर कितना मजबूत है ये देखना बहुत जरूरी है। अगर ये हमें मालूम पड़ जाता है तो हमारा फ्यूचर, हम ये कंक्लूजन में आ सकते हैं, तो हमारा फ्यूचर भी बहुत ताकतदार है। ये जो फेसेस है, दिस इज द फेस ऑफ एनी इंडस्ट्री। जो भी इंडस्ट्री आता है, इमर्ज होता है, सक्सेस होता है, ये फेस से गुजरता है। नॉट ओनली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सारी इंडस्ट्री। यू टॉक अबाउट बैंकिंग इंडस्ट्री, यू टॉक अबाउट इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ये कैसा हुआ? पहला शुरू होता है एमरजेंस ऑफ एन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री शुरू होने का कुछ आइडियाज कुछ लोगों का साथ आता है। वो आइडिया आने का बाद वो लोगों का साथ शेयर करते हैं, ऐसा एक आइडिया आया है, तू क्या बोलता है, लेट अस स्टार्ट दिस इंडस्ट्री। ये आइडिया आने का बाद पहला स्टेप आता है रेसिस्टेंस। लोग नया आइडिया को जल्दी नहीं मानते। जैसा हुआ बैंकिंग। जब बैंकिंग शुरू हुआ था, लोग बोले थे, उस टाइम में क्या होता था, सारी पैसा घर में ही रखते थे। एक बंदा जाके बोला, भाई तेरा पैसा, सारी पैसा मेरे पास है, मैं रख लूंगा। तो लोगों को अजीब से लगा, मेरा पैसा तेरा का नहीं क्यों दूं, मेरा पैसा मैं खुद रखूंगा ना। बिकॉज वो टाइम किसी को जानता, मेरा पैसा तू क्यों मांग रहा है, नु तेरा पैसा था, मैं सुरक्षित रखूंगा, वो मैं खुद रख लूंगा। सो शुरुआत में ये बैंकिंग इंडस्ट्री का इतना आसान से इमर्ज नहीं हुआ। देन लोगों को पता चला चोरी हो रहा है, ये हो रहा है, उसका एडवांटेज के बारे में पता चला। देन एक रेसिस्टेंस का बाद एक ग्रोथ शुरू हुआ वहां पे। ये जब ग्रोथ शुरू हुआ, पहले फेस में ये ग्रोथ बहुत बड़ा होता है। जब ये बड़ा होता है, इसमें सारे खिलाड़ी अंदर आते हैं। अच्छे बैंकिंग भी आता है, खराब बैंकिंग भी आता है। ये जब खेल शुरू हो जाता है, तब इसमें कुछ लोग
फायदा भी होते हैं, कुछ लोग का नुकसान भी हो जाता है। जब नुकसान हो जाता है देन इसका चर्चा शुरू हो जाता है। एक बंदा ने बैंक में पैसा डाला, वो बैंक डूब गया, वो बैंक चला गया। देखो, इसीलिए बोला था बैंक में पैसा मत डालो, ये नए नए आइडिया में मत जाओ। सो ये क्या होगा, देन इट गो टू द इनिशियल बिग ग्रोथ, देन एक्सपेक्ट स्केप्टिकल और करेक्शन फेस आएगा। जब ये चर्चा ज्यादा है, एक इंडस्ट्री के बारे में खराब या अच्छा चर्चा ज्यादा हो जाता है, ये गवर्नमेंट को अट्रैक्ट करता है। ये क्या हो रहा है, लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसका पैसा कहां गया, वो कंपनी इसका क्यों गया, ऐसे क्या कंपनी से यहां पे काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का नजर वो इंडस्ट्री का ऊपर आ रहा है। जब गवर्नमेंट इंडस्ट्री को स्टडी करता है, गवर्नमेंट पहले एक डिसीजन, दो डिसीजन लेता है। पहला डिसीजन, ये इंडस्ट्री ये देश के लिए जरूरी है या जरूरी नहीं है। गवर्नमेंट पहला ये देखता है। गवर्नमेंट सोचता है ये इंडस्ट्री जरूरी है तो उसे बढ़ाता है। अगर गवर्नमेंट सोचता है वो जरूरी नहीं है, इमीडिएटली उसे बैन कर लेता है। वो बैन कर लेता है, बोलता है ऐसे बैंकिंग में मत जाओ, ये इलीगल है। अदरवाइज गवर्नमेंट क्या करता है, ये इंडस्ट्री सही है बट यहां पे अच्छे खिलाड़ी के साथ खराब खिलाड़ी भी है, इनको हटाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत है। सो गवर्नमेंट क्या करता है, सेकेंड फेज में रूल्स एंड रेगुलेशन आता है एक इंडस्ट्री को सही कराने में। ये इंडस्ट्री को रेगुलेशन आने का बाद देन आता है कंसोलिडेशन फेज। कंसोलिडेशन फेज का मतलब यहां पे जो खराब नियत वाली कंपनी है ये सब हट जाता है, सिर्फ ताकतदार कंपनी खड़ता है। ये कंसोलिडेशन में होता है। ये कंसोलिडेशन का बाद आता है मैसिव ग्रोथ। असली ग्रोथ यहां पे आता है। सो दिस इज फॉर एन इंडस्ट्री। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री देखेंगे इंडिया में, ये सारी फेस में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री गुजर चुका है। नंबर वन, इमरजेंस ऑफ एन इंडस्ट्री। जब इंडस्ट्री आया, लोग बोल रहे ये डायरेक्ट सेलिंग है, आप दुकान में नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट फैक्ट्री से खरीदो, कमीशन पे करेंगे। पहले रेसिस्टेंस था, कुछ लोग सक्सेस होने का बाद इनिशियल बिग ग्रोथ आ गया, वहां पे सारी कंपनीज आ गए। कुछ लोग न्यूट्रिशन प्रोडक्ट लेकर आए, कुछ लोग बेवरेजेस लेकर आए, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आ गए। कुछ लोग बोले थे तू मेरा पास पैसा दे, मैं स्विस बैंक में तेरा गोल्ड रखूंगा। यू नो हाउ मेनी कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज आए, लोग चीट भी किए। देन इट अट्रैक्टेड द गवर्नमेंट। देन गवर्नमेंट का नजर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर पड़ा। देन गवर्नमेंट ने सोचा ये इंडस्ट्री जरूरी है या जरूरी नहीं है। अगर जरूरी नहीं होता, गवर्नमेंट में इमीडिएटली वो टाइम में बैन लगाता था, पर गवर्नमेंट ने बैन नहीं लगाया। गवर्नमेंट ये जानता है ये इंडस्ट्री जरूरी है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, इसीलिए गवर्नमेंट ने इनिशिएशन लिया। इसे अभी प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। एंड दैट इज द रीजन इन 2020 द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स केम विद द रेगुलेशन। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ऊपर एक्ट लेकर आए। देन वो एक्ट आने का बाद जो बैड एलिमेंट्स था ये कंपनी, ये इंडस्ट्री का अंदर, वो धीरे धीरे बाहर हटना शुरू हुए। इसका बाद यहां से शुरू होने वाला है असली ग्रोथ फॉर दिस इंडस्ट्री। दैट इज व्हाट वी कॉल द मैसिव ग्रोथ। बहुत बड़ा एक ग्रोथ ये इंडस्ट्री में अभी आने वाला है। अब तक जो देख रहे हैं ये सारी यहां तक का खेलता, ये कंसोलिडेशन ऑफ इंडस्ट्री तक खेलता। अभी एक्चुअल ग्रोथ यहां पे, मैसिव ग्रोथ यहां पे शुरू होने वाला है। सो यू आर द पायनियर ऑफ दिस इंडस्ट्री। ये जो इंडस्ट्री का जो पायनियर बोलते हैं, हम लोग ये इंडस्ट्री का पायनियर्स है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। कैसा है हमारा इंडस्ट्री? मजबूत इंडस्ट्री है, द फ्यूचर इंडस्ट्री है, एंड द ब्राइट इंडस्ट्री है, एंड मैसिव ग्रोथ करने वाली इंडस्ट्री है।
हमारा इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सो इसे देखना बहुत जरूरी है, कहां हम जा रहे हैं, हमारा इंडस्ट्री कहां जा रहा है, यह देखना बहुत बहुत जरूरी है। सेकेंड, माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस गो टू द कंपनी। कंपनी कहां जा रहा है, कंपनी फ्यूचर क्या कर रहा है। इफ यू सी 25 years, 25 साल, अभी डीएक्सन 30 साल कंप्लीट करने वाला है, बट 25 साल अगर हम देखेंगे, सिर्फ हमारा कान में एक ही न्यूज आता था, डीएक्सन ने वो कंट्री में ब्रांच खोल लिया है, डीएक्सन ने सऊदी अरब में खोला, डीएक्सन ने कुवैत में खोला, डीएक्सन ने मोरक्को में खोला, डीएक्सन ने लैटिन अमेरिका में खोला, डीएक्सन ने मंगोलिया में खोला। ऐसी बात आती थी ना 25 years, यहां ओपन हुआ, वहां ओपन हुआ, सिर्फ एक्सपेंशन और एक्सपेंशन और एक्सपेंशन, इसी का बात होता था। बट लास्ट 2 years और अगले 15 साल अगर हम देखेंगे, अभी रिसेंटली क्या बात सुनने को आता है, एक्सपेंशन तो हो रहा है, अभी रिसेंटली क्या सुनने को आता है, कंपनी ने वहां फैक्ट्री ले लिया, कंपनी ने अभी ये नहीं सुन रहा है कंपनी ने वो खोला, ये खोला, वो फेज गुजर गया। अभी सेकेंड जो फेज है, जो नेक्स्ट 15 साल का जो फेज है, दिस इज अ सेल्फ सस्टेनेबिलिटी फेज, जो डीएक्सन अभी गुजर रहा है, जो अभी फोकस कर रहा है। बांग्लादेश में फैक्ट्री खुला, नेपाल में जमीन खरीद लिया, मोरक्को में जमीन खरीद लिया, गयाना में जमीन खरीद लिया, यहां पे फैक्ट्री नया ओपन हो रहा है, वहां पे गवर्नमेंट का साथ टाई अप हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन अभी हम मिल रहा है। दिस फेज इज कॉल्ड द सेल्फ सस्टेनेबिलिटी फेज, बिकॉज ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को परमानेंट रहना है, दो चीज जरूरत है, एक एक्सपेंशन होना है, सेकेंड सेल्फ सस्टेनेबल होना है। हर एक कंट्री आत्मनिर्भर होना बहुत बहुत जरूरी है, सिर्फ फैक्ट्री का ऊपर कंपनी काम नहीं कर रहा है। प्रजीत सर ने बोला 10,000 एकड़ जमीन, कैन यू इमेजिन 10,000 एकड़? 1 acre is around 42,000 square feet. We are not talking about 10 acre, we are not talking about 100 acre, we are talking about 10,000 एकड़। अगर कार में जाएंगे तो 4 घंटा लगेगा सिर्फ एकड़ क्रॉस करने में। सो इतने बड़ी जमीन व्हाई वी नीड? ये फैक्ट्री के लिए नहीं है, डेफिनेटली दिस इज फॉर योर कल्टीवेशन। सो डीएक्सन कहां जा रहा है? कल्टीवेशन से लेकर, फैक्ट्री से लेकर, एवरीथिंग इट विल बी इन इट्स ओन कंट्रोल, वो खुद का हाथ में रखेगा, सो दैट दिस कंपनी किसी का ऊपर निर्भर करने की जरूरत ना आए। नाउ नो नीड टू डिपेंड ऑन एनीथिंग। This is what DXN is going. So what will happen is, it will become the everlasting company. So this is what we should know about the future. When you want to know the future, when you ask this question, ये question हमारा mind में आता है, तो हमको ये देखना है, ये एक perfect industry है और एक perfect company है जो मेरा future को 100% secure कर सकता है। My dear friends, if you want to know the future, you should also know what is DXN का प्रोडक्ट के बारे में। DXN का प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक नेटवर्कर को सक्सेस कराने में, बिकॉज दिस इज अवर टूल। सारी खेल इसका साथ ही हम खेलने वाले हैं, ये हमारा हथियार है। अगर हथियार मजबूत रहेगा, जीत इजी हासिल कर सकते हैं। सो डीएक्सन का जो प्रोडक्ट का ट्रेंड कहां जा रहा है, ये देखो। अगर ये सही रास्ते में जा रहा है तो वी विल नो मेरा भी जो फ्यूचर है वो सही रास्ते में ही है। पहला जो फेसेस था डीएक्सन का 2000 टू 2010, मैं जब चेन्नई में शुरू हुआ था 2001 में, अराउंड 200 पीपल 300 पीपल ऑफिस में आते थे, उसमें से 80% लोग पेशेंट थे। वहां पे जब शुरुआत हुआ था डीएक्सन,
लीडर्स फोकस कहां पे था? इलनेस इंडस्ट्री का ऊपर था, एक छोटा इंडस्ट्री का ऊपर था। वहां पे सबका साथ एक कैलकुलेशन था, डायबिटीज को पकड़ो स्टार एजेंट, अगर कैंसर मिल गया स्टार डायमंड। तो इसलिए लोग कोशिश करते थे कैंसर कहां है। उनका डाउनलाइन अगर देखेंगे, एक कैंसर पेशेंट, लिवर, हार्ट अटैक, उसका सारी डायमंड ऐसा ही रहेगा। सो बिजनेस एक जगह जाने का बाद ऊपर उठ नहीं सका। देन इट टुक 10 years फॉर DXN टू रीपोजिशन। सही जो DXN का जो पोजीशन है उसमें सिखाने के लिए विद द हेल्प ऑफ ऑल द लीडर्स एंड प्रॉपर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो RGGL दवाखाने में था वो चलकर डाइनिंग टेबल में आने 10 साल लगा। Now in this 2010 and 2020, now you can see the DXN product has position in the food supplement and wellness. Now मैं अभी ये नहीं सुनता हूं मेरा डायमंड कैंसर है, सही है ना? सो ये बहुत साल पहले मैं सुना था। अभी लोग इसके ऊपर कंसंट्रेशन नहीं कर रहे, लोग कंसंट्रेशन कर रहे ये प्रोडक्ट को हर दिन का प्रोडक्ट कैसे बनाए। सो इसीलिए स्पाइरुलिना अभी दवाखाने में नहीं रहता है, स्पाइरुलिना डाइनिंग टेबल में रहता है। मेरा नॉर्मल डोसा स्पाइरुलिना दो लो बन गया सुपर डोसा, सही करेक्ट ना? सो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट माई वाइफ टू कुक मी ए सुपर फूड। मैं तो तू जो भी आता है अच्छा तू करके दे, उसे सुपर बनाना मेरा काम है। और मैं मैजिक इंग्रेडिएंट डालता हूं स्पाइरुलिना। मेरा नॉर्मल इडली बन गया सुपर इडली। सो दिस इज हाउ वी पोजिशन द प्रोडक्ट। नाउ DXN गोइंग ऑन दिस वेलनेस इंडस्ट्री। नाउ 2020 का बाद DXN प्रोडक्ट ने और एक मोड लिया, FMCG प्रोडक्ट। सिर्फ न्यूट्रिशन वेलनेस इसका अंदर सहमत नहीं रहा DXN। अभी नमक हमारा पास है। यस, DXN का 2001 में सोच का बाहर था RGGL कंपनी नमक बेच सकता है, बट नाउ यू सी वी हैव नमक हमारा पास है। अभी जैगरी गुड़ हमारा पास आने वाला है, जो कपड़े धोने का लिक्विड हमारा पास है, सामान धोने का लिक्विड हमारा पास है, फ्लोर क्लीनर हमारा पास है, हर एक FMCG प्रोडक्ट हमारा पास है। और इतना बड़ा फैक्ट्री तेलंगाना में 200+ प्रोडक्ट आएगा। आप जो भी प्रोडक्ट का नाम लेओगे वो प्रोडक्ट DXN का साथ रहेगा। दिस इज व्हाट द फ्यूचर। आपका जो हथियार है कितना मजबूत होने वाला है और कितना मजबूत है अभी वो समझना बहुत जरूरी है प्रोस्पेक्शन के लिए, वो कॉन्फिडेंस के लिए। अगर ये सही रास्ता में जा रहा है तो मेरा फ्यूचर भी सही रास्ता में जा रहा है। इफ यू वांट टू नो द फ्यूचर, यू शुड नो अबाउट योर एक्शन ट्रेंड। मैंने बोला 3 चीज, इंडस्ट्री, कंपनी, प्रोडक्ट एक तरफ, आपका फ्यूचर डिपेंड होता है आपका काम से, ये और एक तरफ। योर एक्शन ट्रेंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम देखेंगे ये जो स्टेजेस है, ये जो फेसेस है, एक नॉर्मल नेटवर्कर का फेसेस ऐसे ही गुजरता है। पहला फेस होता है स्टार्टिंग स्टेज, जब वो मेंबरशिप साइन करता है और DXN में आ जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल द स्टार्टिंग स्टेज। स्टार्टिंग स्टेज आने का बाद देन ही बिल्ड द बिजनेस, ट्रेनिंग लेना, प्रोडक्ट बेचना, स्पॉन्सरिंग करना, सेमिनार अटेंड करना, वो बिल्ड करता है। बिल्ड करने का बाद थर्ड स्टेज आता है मोमेंटम। मोमेंटम फेज का मतलब उसका स्टेटस बड़ा होना शुरू होता है। स्टार एजेंट बन गया, स्टार रूबी बन गया, स्टार डायमंड, और बोनस भी बढ़ना लगता है और स्टेटस भी बढ़ना लगता है। दिस इज व्हाट वी कॉल द मोमेंटम। एक मोमेंटम, एक तेज रफ्तार पड़ता है। दिस इज व्हाट द मोमेंटम स्टेज। एक मोमेंटम स्टेज का बाद एक आता है स्टेबिलिटी स्टेज। वहां पे लीडर को महसूस होता है अभी मेरा बिजनेस सुरक्षित है, मेरा बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है,
दिस इज व्हाट वी कॉल द स्टेबिलिटी स्टेज। वो स्टेबिलिटी स्टेज का बाद आता है सक्सेशन स्टेज। दैट मींस उसका नीचे लीडर तैयार हो गए। अभी ये बिजनेस मेरा ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो ये डिपेंडेंसी मेरा टीम का साथ चला गया है। अगर अभी मैं रहूं या ना रहूं, ये बिजनेस चलता ही रहेगा। मैं काम करूं या ना करूं, मैं इंडिया में रहूं या गोल्डन वीसा लेकर दुबई में चले जाऊं, मेरा टीम काम करता ही रहेगा, जो प्रोफेसर का साथ हो रहा है। सक्सेशन स्टेज उन्होंने दे दिया, ये बिजनेस अभी तुम्हारा है, संभालो। बिकॉज उनको ये भरोसा आ गया, ये लीडर इतना बढ़ गए, ये बिजनेस वो खुद संभाल सकते हैं। देन यू गो टू द रिटायरमेंट स्टेज। अभी सो जाओ, नाचो, गाओ, काम करो, नहीं करो, कुछ भी करो, ये जो व्हील है, ये जो सिस्टम है, ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। दिस इज द फेसेस ऑफ ए प्रॉपर नेटवर्कर। बट सारी नेटवर्कर का फेसेस ऐसा नहीं जाता है। यहां पे कुछ रोड डिविएशन भी ले लेते हैं। कुछ लोगों का कैसा होता है, स्टार्टिंग स्टेज होता है, देन बिल्डिंग स्टेज आता है, देन एक मोमेंटम स्टेज शुरू होता है, स्टेटस बढ़ता है, बोनस बढ़ता है। बट आफ्टर दैट यू कैन सी और एक स्टेज आता है, डिक्लाइन स्टेज। 5 साल पहले मेरा पीवी कितना था, ऐसे कुछ लोगों को साथ बात होना शुरू हो जाता है। 5 साल पहले इतना बड़ा टीम था मेरा, 2 साल बाद मेरा इतना था, ये था, वो था। वो पास्ट में बात करते थे। दिस इज व्हाट वी कॉल द डिक्लाइन स्टेज। उनका मोमेंटम स्टेबिलिटी में नहीं गया, डिक्लाइन में आ गया। ये डिक्लाइन स्टेज जाने का बाद ये एक जगह आता है, वी कॉल्ड कैप्टिव स्टेज। कैप्टिव स्टेज का मतलब बोनस एक जगह गिरकर वहीं रुक जाता है, ऊपर भी नहीं जाता है और नीचे भी नहीं आता है। इसे मेंटेन करने के लिए वो लीडर को पूरा ताकत देना पड़ता है। अभी ये लीडर ये छोड़ भी नहीं सकता है, कंटिन्यू भी नहीं कर सकता है। 10 साल हो गया, कैसे छोड़ूं? अभी कंटिन्यू करूं, उसमें भी मजा नहीं है। अपलाइन भी बात नहीं सुनता है, डाउनलाइन भी नहीं सुनता है, अकेले अकेला महसूस कर रहा हूं। ये कैप्टिव स्टेज, एक कैप्चर स्टेज में आ जाता है ये तरह के नेटवर्कर। आफ्टर दिस कैप्टिव स्टेज, दिस वी व्हाट वी कॉल्ड एन अनहैप्पी स्टेज। जो बोनस, जो वॉल्यूम आ रहा है, उसे उतना हैप्पीनेस नहीं देता है, तो ये लीडर वो अनहैप्पी स्टेज में ही कंटिन्यू करता है। सो हाउ टू चेंज? ये जो स्टेज है, ये मोमेंटम स्टेज, यू शुड नॉट गो टू द डिक्लाइन स्टेज। ये आना चाहिए कहां पे? स्टेबिलिटी स्टेज में आना चाहिए, देन सक्सेशन में जाना चाहिए, देन ये रिटायरमेंट में जाना चाहिए। हाउ टू डू दैट? ये करने के लिए हर एक नेटवर्कर का 3 अवतार रहता है। ये 3 अवतार में वो नेटवर्कर गुजर कर आएगा, देन वो स्टेबिलिटी, सक्सेशन, रिटायरमेंट स्टेज में जाएगा। अगर वो 3 अवतार वो कंप्लीट नहीं कर पाता है, या शायद एक अवतार कंप्लीट करता है, 2 अवतार कंप्लीट करता है, 3वां अवतार पे अंदर नहीं जाता है, उसका हाल बेहाल, ये डिक्लाइन स्टेज में अटक जाता है। नेटवर्कर का क्या अवतार है? वी टेल दिस इज व्हाट वी कॉल द स्टार्टर्स फेस। सही है ना? जो नेटवर्कर शुरू करता है, एक सक्सेस स्टोरी सुनकर शुरू कर लेता है, देन मोटिवेट होता है, देन एक्साइटमेंट होता है, देन काम करना शुरू कर देता है, काम करता ही रहता है, काम करता ही रहता है, काम करता ही रहता है। उसका अंदर अगर हम देखेंगे, सारी एक्साइटमेंट रहता है, पैशन रहता है और मोटिवेशन रहता है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एन अमेचर। नेटवर्किंग इंडस्ट्री में ये अमेचर, काफी सारे लीडर, ऐसे लीडर आप पाएंगे। मोटिवेटेड रहेगा, पैशन रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगा, बट उसका एक्साइटमेंट या पैशन जब कम हो जाएगा, उसका पीवी भी कम हो जाएगा। ये सारी बिजनेस उसका अंदर ही सराउंड करता है। सो इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स,
Only excitement and passion will not take you to success. I have my uncle. मेरा एक अंकल है. उसे क्या हुआ, एक बार हार्ट ब्लॉक आ गया. And I went to the doctor. Doctor told it's a case of open heart surgery. सर्जरी करना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है. उसका बेटी है, बेटा नहीं है, तो इसीलिए मुझे वो कंसर्न फॉर्म में साइन करना पड़ेगा. वो कंसर्न फॉर्म में लिखा है, अगर तेरा मामा को कुछ हो गया, डॉक्टर जिम्मेदारी नहीं है. पैसा पूरा मैंने दिया, बट फिर भी हमने कंसर्न फॉर्म में साइन किया. साइन करने के बाद हॉस्पिटल ने बोला नेक्स्ट वीक ऑपरेशन है, आ जाओ मामा को लेकर. मैंने लेके गया. देन वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे, ये है तुम्हारा डॉक्टर जो आज सर्जरी करेंगे. तो ऐसा सर्जरी करने वाले थोड़ा जाके मुलाकात कर लेंगे, पूछ लेंगे कैसा है. मैंने वो डॉक्टर से गया, पूछा, डॉक्टर मेरा मामा है, एक ही मामा है, थोड़ा देख के करना. वो डॉक्टर ने बोला डोंट वरी मिस्टर रफीक, आई एम रियली मोटिवेटेड. 2 हफ्ते से मैं एक्साइटेड हूं तेरा मामा पे ऑपरेशन करने के लिए. मेरा अंदर पूरा मोटिवेशन है और पूरा एक्साइटेड है, अब मैं पूरा पैशनेट भी हूं. ये सुनने के बाद मैंने पूछा, ये डॉक्टर ये तुम्हारा कितना ऑपरेशन है? उसने बोला अभी तक मैंने ऑपरेशन नहीं किया, बट मैं मोटिवेटेड, यू डोंट वरी, बिकॉज अभी तक मुझे केस नहीं मिला, अभी तुम्हारा मामा मिला है, मैं रख के कर दूंगा. माय गॉड, तेरा मोटिवेशन के लिए मेरा मामा को मैं कुर्बान करूं. सिर्फ मोटिवेशन है, एक्साइटमेंट है, स्किल है, लेटर. ट्रेनिंग देना जानते हो? नहीं 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 नहीं, एक्साइटेड हूं. प्रोडक्ट नॉलेज है, मोटिवेटेड हूं. एक टीम को हैंडल कर सकते हो, पैशनेट हूं डीएक्सन में, डीएक्सन से बहुत प्यार करता हूं. ज्ञानोडर्मा के बारे में बोलो, बाद में बोलेंगे, मेरा प्यार देखो डीएक्सन. मार्केटिंग प्लान जानते हो? अरे वो सब बाद में. यू सी मी, कितना एक्साइटेड मैं स्टेज में कैसा कूदता हूं, वो देखो ना. माय डियर फ्रेंड्स, एक्साइटमेंट, पैशन और मोटिवेशन जैसा वो डॉक्टर का पास मेरा मामा, वो नेटवर्कर का साथ नया मेंबर, उसका हाल क्या होगा? वो क्या गाइड करेगा उसे, वो क्या सक्सेस बनाएगा उसे, वो खुद नहीं जानता है क्या करे. इसीलिए ये 2 अवतार काफी नहीं मेरे दोस्तों. यू हैव टू एंटर इनटू थर्ड अवतार, एंड थर्ड अवतार वी कॉल्ड ए प्रोफेशनल नेटवर्कर, where you concentrate on the skill development. ये प्रोफेशनल कैसा बनता है? ये दोनों, ये अमेचर, ये प्रोफेशनल का फर्क क्या है? अमेचर्स वर्क फॉर द रिजल्ट, प्रोफेशनल्स वर्क ऑन द प्रोसेस. ऑलवेज रिमेंबर, अमेचर क्या करते हैं? रिजल्ट में काम करते हैं, और प्रोफेशनल क्या करते हैं? प्रोसेस में काम करते हैं. रिजल्ट क्या है, प्रोसेस क्या है? रिजल्ट का मतलब क्या है? हर महीना कितना पीवी करना है? कितना करना है? कोई बोलता है 3000, कोई बोलता है 5000, कोई बोलता है 1000. तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन कहां है? दिस इज व्हाट वी कॉल रिजल्ट. 1000 करो, रुक जाओ, बस बस हो गया. 1000 करने के लिए बोनस आ जाएगा ना, तो 1000 ही करो, या 3000 करो, काफी है. सो वी कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द प्रोसेस, ओनली ऑन द रिजल्ट. ये रिजल्ट लेने का एक प्रोसेस है. व्हाट इज द प्रोसेस? बिकम ए स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर. अगर हम अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, दिस रिजल्ट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, कीप ऑन इंक्रीजिंग, कीप ऑन इंक्रीजिंग. इसका प्रोसेस ही है एक डिस्ट्रीब्यूटर को ताकतदार डिस्ट्रीब्यूटर बनाना और ज्यादा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना. बिकॉज हमारा नाम क्या है डीएक्सन में? हमारा पहचान क्या है? यू आर नॉट ए स्पॉन्सर. कंपनी ने आपके स्पॉन्सर करके नहीं बुलाया. क्या बोल के बुलाया आपको? काम क्या है हमारा? डिस्ट्रीब्यूट करना.
5 साल पहले 3000 पीवी, 5 साल का बाद 3000 पीवी। तो मेरा जो काम क्या हुआ? फॉरगेट अबाउट योर डाउनलाइन। डाउनलाइन सुनता है, नहीं सुनता है, काम करता है, काम नहीं करता है, यू कैन नॉट ब्लेम, आई अंडरस्टैंड। बट मेरा जो काम है, आपका जो काम है, जो डिस्ट्रीब्यूट करना, अगर 5 साल पहले भी 3000, 5 साल का बाद भी 3000, 15 साल का बाद भी 3000, 5 प्रोडक्ट तब भी 3000, 50 प्रोडक्ट आएगा तब भी 3000, 500 प्रोडक्ट आएगा तब भी 3000, whom to blame? So my dear friends, understand the process. ये जो पूरा खेल है डीएक्शन का, ये नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा खेल है, डिस्ट्रीब्यूशन में ही है। जितना ज्यादा प्रोडक्ट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उतना ज्यादा पीवी। बट हम तो डाइट में डाल देते हैं पीवी को। 3000 वहीं रुक जाओ, 5000 करेंगे तो बड़ा स्पाइरुलिना मिलेगा, वो महीना कर लेना, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये जो 50 प्रोडक्ट आ गया, लोग बोलते हैं कंबुचा। कंबुचा कैसा था? ये बहुत जबरदस्त, नहीं जबरदस्त, आपका पीवी में पता चलेगा। ये कंबुचा आने के बाद भी सेम 3000 ही है, कंबुचा का फायदा ही नहीं है। मिलेगा भी नहीं, ये मिलने वाला भी नहीं, बिकॉज जो लोग पर्सनल पीवी नहीं बढ़ाते हैं उनको कंबुचा नहीं मिलेगा। एक ही कंडीशन है, एक नया प्रोडक्ट आता है तो 1000 पीवी बढ़ाओ, और एक नया पीवी आता है 3000 नहीं, अभी 4000 होगा आपका पर्सनल पीवी, और एक नया पीवी आता है तो 5000 पीवी। हर एक नया प्रोडक्ट हर महीने 1000 पर्सनल पीवी इंक्रीज। वाव टाव सब ठीक है, अभी वो पीवी में क्या करना है वो देखो। बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड, ये पूरा खेल यहां पे ही है। प्रोडक्ट का खेल है, डिस्ट्रीब्यूशन का खेल है, आपका पर्सनल पीवी बढ़ाने का खेल है। यू सी दिस वन, इंडिया एंड पेरू, जो प्रजीत सर ने बात कर रहे थे। इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़, पेरू का पॉपुलेशन 3.7 करोड़। एवरेज इनकम, एक आदमी का एवरेज इनकम हर महीना इंडिया में 42,000 रुपीस। पेरू में एक आदमी का एवरेज इनकम इज 35,000 रुपीस। तो इससे यह भी पता चलता है पेरू इंडिया से बहुत अमीर देश नहीं है। सेकेंड चीज, एक्सपेंसेस, जो प्रोडक्ट खर्चा, जो प्रोडक्ट का जो दाम है, अगर एक रोटी इंडिया में 100 रुपया है, पेरू में सेम रोटी 135 रुपीस है। उनका एक्सपेंसेस भी ज्यादा है और इनकम भी कम है। इसका मतलब उनका इकोनॉमी और उनका जो है वो इंडिया से दे आर नॉट वेरी अफ्लुएंट कंट्री। डीएक्शन सेल्स ये उल्टा रिजल्ट देता है। डीएक्शन का सेल 100% है तो पेरू का सेल 350% है हर महीना। मेंबर्स इंडिया में भी 30 लाख है और पेरू में भी 30 लाख ही है। सो व्हाट इज द रीजन? यहां भी 30 लाख मेंबर है, यहां भी 30 लाख मेंबर है, और पेरू हमारा से बहुत अमीर कंट्री भी नहीं है, और इसका सेल में इतना फर्क क्यों है? बिकॉज ऑफ द पर्सनल पीवी एंड द एवरेज परचेस। अगर इंडिया में अगर हम देखेंगे 1000 पीवी करने में 3000 रुपया लगता है, 3000 पीवी करने में 9000 रुपीस लगता है। वेरस इन पेरू उनका 1000 पीवी माने 30 पीवी करने में इंडियन वैल्यू में 10,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेस करते।
3000 मेंटेन करने के लिए वहां पे 100 पीवी, इनके लिए हर एक व्यक्ति 30,000 का प्रोडक्ट खरीदता है। इंडिया में एवरेज परचेस एक डिस्ट्रीब्यूटर एवरेज पर मंथ 6,100 खर्चता है, एक डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर। वेरस इन पेरू हर एक डिस्ट्रीब्यूटर 20,000 खर्चता है डीएक्सन प्रोडक्ट खरीदने में। सो इसमें और गौर कर कर देखेंगे, आपको वो कैलकुलेशन पता चलेगा। ये जो एवरेज परचेस 6,100, यहां पे 20,000, ये 3.5 गुना ज्यादा है, इसीलिए उनका सेल भी 3.5 गुना ज्यादा हो गया है। अगर हमें भी उनसे पार करना है तो ये 6,000 से बाहर आना चाहिए। 6,000 का मतलब 2,000 पीवी ऑन एन एवरेज। ईच एंड एवरी डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर 2,000 पर्सनल पीवी मेंटेन करता है। तो हमें 1,000, 2,000, 3,000 से बाहर आना है। अगर आपको पेरू को बीट करना है, इसे बीट करना चाहिए। जब तक इसे हम बीट नहीं करेंगे, हम पेरू का पास जा भी नहीं सकते। इसे बीट करना है तो 20,000 का बीट करने का मतलब हर एक व्यक्ति एवरेज 7,000 पीवी मेंटेन करना चाहिए। Only you maintain 7,000 PV, you can reach पेरू। और पेरू से ज्यादा जाना चाहिए तो 10,000 पकड़ो। तो खेल पर्सनल पीवी में ही है। सो ये मेंटालिटी से बाहर आना बहुत जरूरी है। 1,000 में बोनस आता है, 3,000 में ये हो जाता है। मैंने प्रजीत सर को बोला, सर अब 3,000 पीजी पीवी में मैंडेटरी मत करो। अगर करना है तो पर्सनल पीवी 3,000 मैंडेटरी करो। आप राजी हो? आप राजी हो? पर्सनल पीवी शुड बी 3,000। पर्सनल पीवी 3,000 मत बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। 3,000 मीन 9,000 रुपीज ऑफ प्रोडक्ट। पूरे महीने में एक इंटरनेशनल ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूशन लेने वाला अगर 9,000 प्रोडक्ट भी खुद नहीं खाता है और नहीं बेचता है, वो क्या काम कर लेगा पूरा 30 दिन में? पूरा खेल यहां पे भी रहता है माय डियर फ्रेंड्स। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पर्सनल पीवी। ये जो आपका जो टीम है ना, अगर कोई लीडर को ये समझ में आ गया है, आप आपका टीम में ये इंस्टिल करो कैसा उसका पर्सनल पीवी बढ़े। पर्सनल पीवी को बढ़ाने में आप प्लान करो, इंप्लीमेंट करो और ट्रेनिंग करो और कन्वेंशन करो। जो भी करना है, हर एक व्यक्ति का पर्सनल पीवी हर महीना बढ़ना है। ये स्ट्रैटेजी आपका टीमर लेकर आइए। यू विल सी यूपी विल बी नंबर 1 इन द एंटायर इंडस्ट्री। हम कर सकते हैं? अगर करना है, डोंट सी द पीवी, कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोसेस। हर महीना कितना डिस्ट्रीब्यूटर मेरा टीम में जुड़ता है, इसमें ख्याल रखना। हर महीना कितना डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ा, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, कितना कंज्यूमर जुड़ा। डिस्ट्रीब्यूटर तो जुड़ना चाहिए, इसका साथ साथ कंज्यूमर भी जुड़ना चाहिए। कंज्यूमर जुड़ेगा, देन ओनली आपका जो स्टेटस, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डिस्ट्रीब्यूटर का ताकत बढ़ेगा। When you become स्टार एजेंट, इसका मतलब क्या है? एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर से आप ताकतदार डिस्ट्रीब्यूटर बन गए हो, स्टार एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर। स्टार रूबी का मतलब क्या है? और ताकतदार, स्टार रूबी डिस्ट्रीब्यूटर। स्टार डायमंड मींस और ताकतदार, स्टार डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर। क्राउन डायमंड मींस मजबूत डिस्ट्रीब्यूटर। क्राउन एम्बेसडर मींस बहुत बड़ा मजबूत डिस्ट्रीब्यूटर। बट प्रॉब्लम क्या होता है? ये स्टेटस मजबूत होता ही जाता है, ये जो काम है डिस्ट्रीब्यूटर का वो उतना मजबूत नहीं होता है। स्टार एजेंट में भी 3,000, स्टार रूबी में भी 3,000, बट स्टेटस देखो मजबूत बन गया, काम बना। ये जो इक्वेशन की समझना बहुत जरूरी है। एज ए नेटवर्कर यू शुड थिंक ऑन दिस वैल्यूज। ये जो खेल है, ये जो इक्वेशन है, ये जो मैथमेटिक्स है जो पर्सनल पीवी का,
इसमें थोड़ा ध्यान देना, इसमें थोड़ा होमवर्क करना, थोड़ा समझना। अगर पर्सनल पीवी बढ़ता है, क्या क्या इंपैक्ट आपका नेटवर्किंग में आ सकता है, तो आपका ट्रेनिंग, आपका मोटिवेशन और आपका पूरा ग्रुप मीटिंग्स, एवरीथिंग, ये जो पर्सनल पीवी को बढ़ाने में ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, fall in love with the process and the result will automatically it will come. No matter how dirty your past is, your future is still spotless. Remember this. आपका जो पास्ट कैसा गया मुझे भी पता नहीं, आपको भी उतना गौर करने की जरूरत नहीं है, बट आपका फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट है, बहुत बहुत उज्जवल है और बहुत स्ट्रांग है। Because your future, you are in the wonderful and the strongest and everlasting industry. You are in the direct selling industry. And you are in the DXN company, the most stable company in the entire world in this industry. और आपका जो प्रोडक्ट है, यू नेम इट वी विल हैव इट, आप नाम लो वो हमारा पास रहेगा। ऐसे मोड में DXN का प्रोडक्ट प्रोडक्शन चल रहा है। एंड योर एक्शन शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोसेस। सिर्फ रिजल्ट में कॉन्सेंट्रेट मत करो, अगर प्रोसेस में आ जाएगा यू विल गेट दैट प्रोस्पेक्शन, वो कॉन्फिडेंस, यू आर इन द राइट सिस्टम। बिकॉज DXN का जो सिस्टम है इज बिल्ट फॉर सक्सेस। हमारा जो सिस्टम हम बोलते हैं 3 ही स्टेप है। गुड कंज्यूमर, सेकंड क्या है, गुड डिस्ट्रीब्यूटर, और नंबर 3 इज गुड नेटवर्कर। दैट्स ऑल। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना, सेकंड अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर बनना माने कंज्यूमर को जोड़ना, थर्ड अच्छा नेटवर्कर बनना माने डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ना। सिर्फ 3 ही सिस्टम है। ये 3 सिस्टम अगर हम ख्याल रखेंगे, ये जो प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने बोला था ना, जो दादर का जो स्टेशन में जो सिस्टम है, स्टेशन में खड़े जाओ, 2 मिनट का बाद आप ट्रेन का अंदर रहेंगे। बिकॉज उतना क्राउड रहेगा, यू गो एंड स्टैंड इन द स्टेशन, सिर्फ प्लेटफॉर्म में खड़ जाना, ट्रेन आएगा 2 मिनट का बाद आप ट्रेन का अंदर। आप चल के जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो सिस्टम ऐसा बना हुआ है ऑटोमेटिकली आपको ट्रेन का अंदर लेकर जाएगा। और DXN सिस्टम भी ऐसा ही बना हुआ है, ये प्लेटफॉर्म में खड़ जाओ, ऑटोमेटिकली आपको क्राउन एम्बेसडर बनाकर ही रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट एंड गो क्राउन।